अब देखो ये क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हमेशा मैं एनसीईआरटी को बेस्ट बुक बोलता हूँ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि देखो उन्होंने आपको पहले प्लस वाला क्वेश्चन करवा दिया कि 3+2√5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव करना है। अब डिवाइड वाला भी है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला भी है। अगर आप एग्जाम्पल्स भी देखोगे वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आप हर सिचुएशन से निकल जाते हो और ऐसा कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बदल के अगर आ जाएगा तो आप उसको कर सकते हो। तो इसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो फिर से हमारी वही कहानी, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर 1/√2 को मैं लिख सकता हूं a/b की फॉर्म में, वेयर a and b are integers, b not equal to 0। मोर ओवर, तो ये तो लिख ही लिया करो, मोर ओवर a and b are को प्राइम का भी आपको पता है उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो इसके बाद फिर से हमारे वही जाने पहचाने से स्टेप, लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब देखो √2 को मैं जानता हूँ, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी को मूव करते हैं। तो √2 को उधर ले जाओ, b और a को इधर ले आओ, √2 उधर चला गया, ठीक है। √2 को उधर ले गया, b ऊपर a नीचे। तो मेरे पास कितना आ गया, b/a इज इक्वल टू √2। अब आप सभी को पता है कि देखो 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका उल्टा क्या होगा 2/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/1 एक रैशनल नंबर है, इसका उल्टा 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो b/a भी एक रैशनल नंबर है। मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। अब देखो मैंने वही लिखा है, a/b रैशनल, तो b/a भी रैशनल नंबर है। ये एग्जांपल से आपको करके दिखा दिया। ये सब कुछ आपको पेपर में नहीं लिखना। तो हम किस सिचुएशन में हैं, ये वाली, ठीक है। अब आपको पता है ये एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है, इर्रेशनल। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। और √2 और एक इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता। ये मैं एक बार नहीं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इनका बॉक्स अलग होता है, ये इनका रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। सो सिंस रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते और हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction, therefore our assumption is wrong। हमारी assumption जो है वो wrong है। therefore 1/√2 को क्या माना था हमने, रैशनल। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वही कहानी है कि इसको रैशनल माना तो a/b, ठीक है। तो a/b एक, इसको जब सॉल्व किया तो b/a आ गया। a/b रैशनल है तो b/a भी रैशनल है। तो एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल। तो ये हमें प्रूव करना है। फिर से वही कहानी हमारी, इसको उल्टा सपोज करेंगे। Let us assume that 7√5 is रैशनल नंबर, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है। तो देयरफॉर 7√5 को मैं लिख सकता हूं a/b। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/b, वेयर a and b are इंटीजर्स, ठीक है। और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मोर ओवर
मोर ओवर ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये एक को प्राइम है, ये सब कुछ हमने अज्यूम कर लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह। 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब √5 को मैं जानता हूँ, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, आपको पता है √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू ए बाय 7b। ये 7 नीचे आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के लिखा है। अब आपको पता है a बाई बी, मैंने वो पहले भी बहुत बार समझाया, a बाई बी एक रैशनल नंबर है, 1/7 भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को, चाहे आप ये वाली एग्जांपल ले लो या 1/7, 1/2, 1/14, ये वाली एग्जांपल ले लो, ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही। मतलब जब दो रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो मैंने वही लिखा है, a बाई बी रैशनल है, 1/7 रैशनल है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम किस सिचुएशन में हैं, 1/7, ये क्या है, ये क्या है, रैशनल, ठीक है। और √5 क्या है, आल्सो √5 क्या है, इर्रेशनल। तो हम जो हैं वो इस सिचुएशन में हैं कि 1/7 इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू √5। अब आपको पता है कि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एक रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, सिंस रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, तो ये कभी भी उसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी assumption जो गलत है, देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो ये एक रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया। अब ये इसको मैंने a बाई बी की फॉर्म में लिख लिया, a और b को प्राइम है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपस में इक्वल है। बट हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कॉन्ट्राडिक्शन, अब असम्पशन इज रॉन्ग, मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो बहुत ईजी है, तो सेम वही कहानी, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो देयरफॉर 6 + √2 को मैं लिख सकता हूं a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब b नॉट इक्वल टू 0 है, मोर ओवर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम है। अब ये को प्राइम है, इसके बाद हमें क्या करना है, लेट, इसको लिख लिया। अब √2 को मुझे पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो 6 को आप उधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज √2 इज इक्वल टू a बाई बी -6। इतनी सी बात है। अब फिर से वही अपने रफ पेज पे जाते हैं। आपको पता है
ए बाई बी एक रैशनल नंबर है, मान लो 1/2 एक रैशनल नंबर है, 1/4 या ऐसा करो 6 ही लिख लो, 6 भी एक रैशनल नंबर है, 6 एक रैशनल नंबर है ना, 6 को मैं 6/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये एक रैशनल नंबर है। आपको पता है रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल, होल के अंदर नेचुरल, तो इसको आप नेचुरल नंबर बोल लो 6 को, चाहे होल चाहे इंटीजर चाहे रैशनल, मतलब रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, 1 - 12/2 - 11/2, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो मतलब जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो a बाई बी रैशनल है, 6 रैशनल है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो मतलब ये जो नंबर है ये क्या है, एक रैशनल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रफ में समझा भी दिया, ये एक रैशनल है। और ऊपर से √2 क्या है, आल्सो √2 क्या है, ये भी एक इर्रेशनल है। ठीक है, और हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन क्या है, a बाई बी -6 इज इक्वल टू √2। अब ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये एक रैशनल, ठीक है, और रैशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। वी नो rational number can't be equal to irrational number। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर our assumption is wrong, our assumption is wrong, therefore 6 plus √2 is irrational। मतलब हमने गलत सोचा था, हमने क्या सोचा था कि ये एक रैशनल है, रैशनल है तो ए बाई बी तो सॉल्व किया तो √2 इज इक्वल टू a बाई बी -6, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, माइनस किया तो भी रैशनल आया, ये एक इर्रेशनल है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल, बट हमें पता है कि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर अवर सपोजिशन, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इसको हमने क्या सपोज किया था, रैशनल, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप इनको आप समझ पाए हो। देखो एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको पहली बार में मुश्किल लग सकते हैं, बट बार बार करोगे बहुत ईजी है। हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देख ली, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।